हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट के माध्यम से बताइए सभी लोग। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम आपको मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाए हुए थे, मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताए हुए थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताए हुए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालना वो चीज़ बताए थे, ऑर्डर कैसे डिफाइन करना इस चीज़ के बारे में बताए थे, किसी भी मैट्रिक्स में कितना रो है कितना कॉलम है इस चीज़ के बारे में बताए हुए थे। आज हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का प्रकार, कितने प्रकार का अवयव होता है, कौन कौन। चलिए हम पहला स्टेप शुरू करते हैं। हेडिंग देते हैं कि अवयव का प्रकार, अवयव का प्रकार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयव का जो प्रकार है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम पहला मैट्रिक्स देखेंगे। पहला मैट्रिक्स हम लोग बात करेंगे पंक्ति अवयव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पंक्ति अवयव की। इंग्लिश पर क्या हो जाएगा? रो मैट्रिक्स। तो चलिए हम बात करेंगे कि पंक्ति अवयव किसको कहेंगे। तो वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या केवल एक हो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे। चलिए डिफिनेशन भी लिख देते हैं। वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या केवल एक हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव कहते हैं। चलिए इसी को हम दूसरे मैथमेटिकल भाषा में देखते हैं कि यदि एक कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे जो है ये इसका क्या है? एलिमेंट्स है। और पंक्ति अवयव का जो ऑर्डर होगा इसमें देखिए रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या में तो कोई बात नहीं हो रहा है, तो रो की संख्या कितना करेंगे? 1 करेंगे और कॉलम की संख्या को मान लीजिए हम m कर देते हैं या n कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें आप देखेंगे तो रो की संख्या कितना है? रो की संख्या सिर्फ और सिर्फ रो की संख्या 1 है। कॉलम की संख्या कितनों भी हो जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रो की संख्या 1 ही होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं आगे कि यदि एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये आपका क्या है? एक ही रो है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो देख रहे हैं आप, कितना रो? एक रो है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। 1 क्रॉस 4 का है और एक को क्या कहेंगे हम लोग? पंक्ति अवयव, क्योंकि इसमें रो की संख्या जो है सिर्फ और सिर्फ केवल एक रो है। यदि इसी में दूसरा हम की बात करें, यदि मान लीजिए इस तरीका से दे दिया 1 4 दे दिया, तो ये भी आपका क्या है? पंक्ति अवयव है। इसमें रो की संख्या 1 और कॉलम की संख्या कितना है? 2 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पंक्ति अवयव हो जाएगा। और दूसरा हम एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। मान लीजिए सी कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है? 4 है। तो देखिए आप ले सकते हैं, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 7, इस तरीका से आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि रो की संख्या उसमें 1 होना चाहिए। कॉलम कितना होता है उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए पंक्ति अवयव आपका क्लियर हो गया कि वैसा अवयव जिसमें रो की संख्या केवल 1 हो उसे पंक्ति अवयव कहेंगे, या मैथमेटिकल भाषा में आप इस तरीका से इसको लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या होता है? ए आई जे 1 क्रॉस n लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला काम हम करते हैं कि स्तंभ आव्यूह की बात करते हैं। किसका बात करेंगे? स्तंभ आव्यूह की बात करेंगे, अर्थात कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे कि वैसा आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या केवल एक हो, उसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे या स्तंभ आव्यूह कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ये छोटा छोटा टॉपिक है, सबको हम आसानी से जल्दी से निकाल देते हैं। चलिए, इसमें यदि मान लें कि यदि A बराबर कोई मैट्रिक्स है क्या AIJ, और इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा m×1 का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि कॉलम की संख्या 1 होने चाहिए, और मैट्रिक्स में यदि ऑर्डर लिखना हो तो पहले रो की संख्या को लिखते हैं और फिर हम लोग कॉलम की संख्या को लिखते हैं। चलिए अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए B बराबर इस तरीका से दे दे। आप देखेंगे इसमें दो रो है लेकिन कॉलम 1 है, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल C की बात कर रहे हैं कि यदि मान लीजिए 4, 5, 6 इस तरीका से भी दे दे, तो इसमें रो की संख्या जो दी है और कॉलम की संख्या कितना है? 1 है। तो यहाँ पे जितना भी B, C जो भी है ये सारा आपने क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। इस प्रकार आप अपने इच्छा अनुसार कि कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए और रो की संख्या कितना भी हो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कॉलम मैट्रिक्स इस तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वैसा भी जिसमें कॉलम की संख्या केवल 1 हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भी देख लिए। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपका 2 नंबर था। चलिए तीसरे नंबर की हम बात कर रहे हैं कि शून्य आव्यूह का। किसका बात कर रहे हैं? शून्य या रिक्त आव्यूह कैसे? इंग्लिश लिखिए कि 0 या नल, या दूसरा और लिख सकते हैं इम्पैरेटिव मैट्रिक्स, सारा इसी का नाम है। तो चलिए देखेंगे कि शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स किसको कहेंगे। तो जीरो मैट्रिक्स के बारे में ये कह सकते हैं कि वैसा आव्यूह जिसका सभी एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? शून्य आव्यूह कहेंगे। चलिए इसका डिफिनेशन भी लिख देते हैं। वैसे सबका डिफिनेशन देखिए, लिखने कोई जरूरत नहीं, कंसेप्ट आपको रहना चाहिए कि शून्य आव्यूह के बारे में बात करें, जीरो मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीरो मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा? वो आपका 0 हो जाएगा। सारा का सारा एलिमेंट्स 0 होगा। तो देखिए वैसा आव्यूह जिसका सभी अवयव 0 हो या शून्य हो, उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स को जो हम लोग हैं इस प्रकार डिनोट कर रहे हैं, इस तरीका से वो किया जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर या मैथमेटिकल भाषा में हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार लिख सकते हैं कि AIJ जो है ये आपका m/n का कोई मैट्रिक्स है, वेयर आपका यहाँ जो AIJ है सारा का सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल की बात हम कर लेते हैं
कि यदि ये वो आपका कोई जीरो मैट्रिक्स है तो इसके अंदर में जो भी एलिमेंट्स होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा एलिमेंट जो अंदर में होगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2/2 का हो जाएगा। और यदि आपको दूसरा एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए आपको इस तरीका से 3/3 का लेना है। ऑर्डर यदि इससे पूछे कि कितना का है तो इसके बारे में भी आप कह सकते हैं कितना का है, 3/3 का है। तो ETC इस प्रकार आप एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स होगा उसका एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला चौथा हम लोग देखेंगे क्या कि वर्गाव्यूह। क्या देखेंगे, वर्गाव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि वर्गाव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे। तो देखिए, जब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कोई भी आपसे चर्चा करे तो उसको बताइए कि देखिए, जब किसी भी मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो वो आपका वर्गाव्यूह हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो आपका वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलिए हम डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं। वर्गाव्यूह जिसमें रो की संख्या, जिसमें रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या समान हो या बराबर हो, उसे वर्गाव्यूह कहेंगे। वर्गाव्यूह जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो उसे वर्गाव्यूह कहते हैं। और देखिए, यदि इसको मैथमेटिकल भाषा में देखें तो मान लेते हैं कि यदि A बराबर Aij एलिमेंट्स है आपका A का मैट्रिक्स A का, इसका ऑर्डर जो है m/n ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहला सकता है जब वेयर m इक्वल टू क्या हो, n हो। मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में क्या होगा, दोनों बराबर होगा, तब उसको वैसा मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग, वैसा मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि यदि एक मैट्रिक्स A लेते हैं, मान लीजिए 2 4 5 6, ये जो मैट्रिक्स है आपका ये 2x2 का है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं B। तो मान लीजिए 1 लिए, 2 लिए, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो मैट्रिक्स है आपका ये 3/3 क्रॉस का मैट्रिक्स है जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इस प्रकार आप देखिए, जितना भी चाहते हैं उतना स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि उसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए A एंड B आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आपका कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि यदि A बराबर Aij इतना हो, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कि m बराबर n, m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, नन दे देगा चारों में से। उस कंडीशन में जो ऑप्शन आपको आ जाता है कि m इक्वल टू n, आप उस समय m बराबर n में टिक करेंगे और आपका ये सही आंसर हो जाएगा। कई सालों ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक दूसरा बात करते हैं कि हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है तो दोनों आपका लगभग समान है। थोड़ा सा अंतर किस चीज का है कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होती थी और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगा। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं कि वैसा आप ही जिसमें रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो, क्या हो, बराबर नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए यदि A बराबर Aij m बाय n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, वेयर यहाँ पे जो आपका m इक्वल टू n है, इसको आप m डज नॉट इक्वल टू n कर दीजिए, तब जाके आपका ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें, इसमें देखिए रो और कॉलम की संख्या जो है वो समान नहीं होना चाहिए, रो की संख्या अलग होना चाहिए और कॉलम की संख्या अलग होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि यदि मान लेते हैं कि A बराबर 1 2 3 4 5 6, ये जो मैट्रिक्स है इसमें देखिए कितना रो की संख्या है, पहला रो हो गया, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो आपका इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और हम दूसरा एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए आपको 2 3 4 5, तो ये जो है आपका इसमें रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या कितना है, 4 है। तो इस प्रकार आप ध्यान देखिए कि रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होना चाहिए और जिसमें भी बराबर नहीं होगा वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए A and B आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर जो आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, आज हम इसमें 5 प्रकार का मैट्रिक्स की बात किए हुए हैं। कल इससे आगे जो शेष इसका पार्ट्स है वो आपका कल होगा और कल आपका छठा जो मैट्रिक्स होगा वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स से स्टार्ट होगा। तो आप लोग देखिए जितना भी आपको एक एक स्टेप बाय थ्योरी दिया जाता है, थ्योरी का भी आप लोग कॉपी बनाते चलिए। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, थ्योरी खत्म होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या जाएगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन क्या जाएगा, और जितना भी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव भी आपको कराया जाएगा। बस आप इस चैनल के माध्यम से बने रहे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहे। धन्यवाद।